हाँ जी, तैयार हो सभी बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नाम आईपीएससी के तरीके से कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली छोटे से वीडियो से यू विल बी वेरी वेरी क्लियर, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहले से ही फुल जोश में लाइक करना तो बनता है बॉस। अब यहाँ पे देखिए, नेमिंग में सबसे पहले सीधा क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं। देखिए, इसमें पहला केस वो है जब बेंजीन रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो पेरेंट चेन वही लेना पड़ेगा। अगर पेरेंट चेन वही लेना पड़ेगा देन बेंजीन विल एक्ट एज अ लोकेंट। जब बेंजीन एक लोकेंट की तरह बिहेव करता है तो उसमें हम इसको फिनाइल बोलते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। उसी तरीके से व्हेनेवर बेंजीन इज एक्टिंग एज अ लोकेंट उसको हम बोलेंगे फिनाइल। ठीक है, इसको फाई से भी किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखिए कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पेरेंट चेन वो नहीं है, मतलब दिस इज द पेरेंट चेन और बेंजीन खुद पेरेंट चेन नहीं है, तो वो एक लोकेंट है, और लोकेंट है तो फिनाइल बोला जाएगा। और उसके बाद अब हम इसका नाम बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, और यही आज आपका, यही जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, यही आज आपका यूट्यूब होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में सभी इसका जवाब देंगे। जो सही करेगा उसका कमेंट जो है वो पिन किया जाएगा। अब बात आती है जब बेंजीन को पेरेंट चेन लिया जाता है, व्हेन बेंजीन एक्ट्स एज अ पेरेंट चेन। तो देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ बेंजीन के अलावा कुछ है ही नहीं, तो बेंजीन ही पेरेंट चेन है। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा बेटा, दैट विल बी बेंजीन। अब यहाँ पे इसको लिखने का एक और तरीका है ऑल्टरनेट। इसको हम ऐसे लिखने को तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राईन। सिस्टमैटिकली अगर हम बात करें, अगर इसको एल्कीन जैसा माने तो हम ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन बेंजीन इसका एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है। इनफैक्ट इसको पीआईएन भी बोलते हैं, प्रेफर्ड आईयूपीएसी नेम। समझ रहे हो? तो बेंजीन एक कॉमन नेम नहीं है, बेंजीन एक आईयूपीएसी नेम है। ये अपने को पता होना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको पीआईएन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे बेंजीन पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि मिथाइल एक लोकेंट है, और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन। बिल्कुल सही है, मिथाइल बेंजीन सही है, लेकिन आपको नॉर्मली मिथाइल बेंजीन की जगह सब जगह मिलेगा टॉल्यूइन। तो नॉर्मली बच्चों को ये डाउट होता है कि सर क्या टॉल्यूइन एक आईपीएसी नेम है या एक कॉमन नेम है? तो आप सभी को ये फंडा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि टॉल्यूइन एक प्रेफर्ड आईपीएसी नेम है, यानी आईपीएसी के हिसाब से परफेक्टली वैलिड है। एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी भी कंपाउंड का आपको आईपीएसी नेम और उसकी डिटेल्स जाननी है, उसका 3D मॉडल देखने हैं, तो देयर इज अ वेबसाइट। आप किसी भी कंपाउंड को सर्च कर सकते हैं, उसके साथ सर्च कर लेना पबकेम। कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि आपको टॉल्यूइन देखना, तो वहां पे आपको ऑथेंटिक वेरीफाइड मिल जाएगा कि भाई आईपीएसी नेम कौन सा है, होता है, कौन सा नहीं होता है, लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से कौन सा है। अंडरस्टूड? तो टॉल्यूइन इसका आईपीएसी नेम है। सिमिलरली ये आपको जो दिखाई दे रहा है भैया, इसका आईपीएसी नेम है फिनॉल। तो फिनॉल कोई कॉमन नेम नहीं है, फिनॉल आईपीएसी नेम है। सिमिलरली बेंजीन पे NH2 होता है तो बेटा इसका आईपीएसी नेम होता है एनिलीन। बेंजीन पे OCH3 होता है तो इसका नाम होता है, आईपीएसी नेम है एनिसोल। और हमें कॉमन मिथ यही होता है, आप में से काफ़ी बच्चों को शायद होगा भी कि सर ये तो हमें कॉमन नेम लगते थे, पर ये भाई बहुत बार सच्चाई अलग होती है, और हमें वहम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये फंडा आपको पता लग गया, और सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अटमोस्ट ऑथेंटिक है। जैसे कि बेंजीन पे CHO है तो इसका जो आईपीएसी नेम आएगा दैट विल बी बेंजल्डिहाइड। तो ये जो फंडामेंटल नेम्स है ये हमें आने चाहिए। ये फंडामेंटल नाम आएंगे तो इनके बेसिस पे हम जब वेरियस सब्स्टिट्यूएंट भी लेंगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नाम भी हम आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका जो नाम है बेंजीन पे COH, तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में क्या कर दिया, बेंजोइक एसिड। ये सब आईपीएसी नेम है। यहाँ पे बेंजीन पे CONH2 है बच्चों, तो इसको बोलेंगे बेंजामाइड। इसका नाम है बेंजामाइड। बेंजीन पे COCl है तो इसको बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। ये सब आईपीएसी नेम है बेटा। अब ये जो फंडामेंटल कंपाउंड्स हैं ये सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, और इनके बेसिस पे ही कोई भी सवाल आप कर सकते हो। जैसे कि बेंजीन पे CN है, इसका नाम होता है बेंजोनाइट्राइल। ये भी आप सभी नोट कर लेना, ये भी आप सभी नोट कर लेना, क्योंकि सिर्फ वीडियो को देखते रहने से काम नहीं चलता। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होगे बात नहीं बनेगी। आइए देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारे सामने है। अब बेंजीन पे OH है और बेंजीन पे ब्रोमीन है, तो हमें पता है कि यार हाँ
ये हमारे पास एक फंडामेंटल कंपाउंड है जिसका नाम मुझे ऑलरेडी पता है। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज फिनॉल। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड दैट रियली रियली वेल। नाउ यहाँ पे नंबर 1 आएगा और यहाँ पे नंबर 4 आएगा। बेंजीन में क्या होता है, आप नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे बिकॉज ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है मेजर, लेकिन अब इसके बाद आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी जा सकते हो, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है जिसकी वजह से आप किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज ही जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ। तो नॉर्मल साइक्लोएल्कीन्स में जो इशू आता है वो यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा दैट विल बी 4 ब्रोमो एंड फिर हमारा फंडामेंटल जो कंपाउंड है उसका नाम आएगा फिनॉल। चलते इससे आगे बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ही फंडामेंटल कंपाउंड है दैट इज टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 1 पे आएगा, ये 4 पे आएगा। इसका नाम है 4 ब्रोमो टॉल्यूइन, राइट। अब इसका एक और ऑल्टरनेट नाम पॉसिबल है जो आईपीएससी के हिसाब से वो भी परफेक्टली वैलिड है। वो ऑल्टरनेट नेम आप सभी को यूट्यूब होमवर्क के तहत कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका दूसरा पॉसिबल नाम क्या है जो आईपीएससी के हिसाब से वो भी करेक्ट है, ठीक है। हिंट में बता देता हूँ कि उसके अंदर इसको एज अ लॉकेंट यूज किया जाएगा, उसमें टॉल्यूइन की बजाय मिथाइल बेंजीन का यूज होगा। तो ये आप करना, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। और एक और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी आप सभी बताना। इसके 2 पॉसिबल नाम हैं, इसके भी, एक फंडामेंटल कंपाउंड का यूज करके, एक उसके बिना। तो वो दोनों परफेक्टली करेक्ट हैं, बोथ द नेम्स आर परफेक्टली करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे सामने ये आ जाएगा तो कैसे करोगे भाई, ये हमारे पास फिनॉल है, नंबर 1 पे आएगा तो इसका नाम आएगा 3 ब्रोमोफिनॉल, इसका नाम आएगा 3 ब्रोमोफिनॉल। ओके बेटा, तो फंडामेंटल कंपाउंड का यूज करके आप कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। बस एरोमेटिक नेमिंग में आपको फंडामेंटल नेम आने चाहिए, फंडामेंटल नेम्स आए, उसको बेस बना के उससे जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 देना है। तो समराइज कर रहा हूं मैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि बेंजीन लोकेंट है या पेरेंट चेन है। अगर लोकेंट है तो फिर तो फिनाइल शब्द का यूज करो और उसके बेसिस पे उसका नाम लिखो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब वो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन है तो ये फंडामेंटल कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, टॉल्यूइन, फिनॉल, एनिसोल, एनिलीन, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एसिड एंड सो ऑन, ये हमें आने चाहिए। उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ऑर्थो, पैरा अगर ये सब यूज करते हैं तो वो कॉमन नेम होते हैं बेटा, वो आईपीएक नेम नहीं होते हैं, कॉमन में उसका यूज करते हैं। अच्छा, आप में से जो भी बच्चे हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं बेटा, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए या लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, वहां पे आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। वहां से आप जाके उसमें आज ही एनरोल करके टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।